बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस में एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि अमेरिकी सफारत खाने ने जो एक्सेस मांगी थी उसको एक्सेस वो मिल गई थी और आज उनके दरमियान राब्ता हुआ है। ज़ाहिर जाफिर का इंटरव्यू किया गया, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सामने आई और इस इंटरव्यू से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस केस के ऊपर, आज की इस वीडियो के अंदर इसके ऊपर एक एनालिसिस करते हैं कि इस केस को कमज़ोर किया जाएगा या इस केस के अंदर जो जुड़े और चीज़ें हैं, ऐसी कुछ अफवाहें भी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। मजीद वीडियो देखने से पहले अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाजरीन, अमेरिकी कौंसलेट ने राब्ता किया था हमारे जो वजीर दाखिला का जो डिपार्टमेंट है जो इसको डील करता है उनसे एक्सेस मांगी थी, तो उसके बाद उन्होंने एक्सेस दी है। जो ये अडियाला जेल है वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है, उनसे परमिट लिया गया। परमिट लेने के बाद बाकायदा तौर पे ज़ाहिर जाफिर का इंटरव्यू किया गया और उसका इंटरव्यू वो टेलीफोनिक था और तकरीबन 25 मिनट तक बात हुई और उसके दरमियान क्या बातें हुई हैं और क्या डिस्कस हुआ है, किस चीज़ के ऊपर वो हुआ है, ये बिल्कुल परफेक्ट कहना तो नामुमकिन है क्योंकि ये बात कोई भी शख्स जो है वो साबित नहीं कर सकता कि उनके दरमियान क्या बात हुई है, क्योंकि टेलीफोनिक रब्ता हुआ और 25 मिनट तक बात हुई है। लेकिन जो अंदाज़ा एक लगाया जा सकता है वो क्या बात हो सकती है वो बताते हैं, क्योंकि माजी के अंदर जब पहले ये इस तरह का एलिगेशन लगाया गया था कि अमेरिका जो है इसकी एक्सेस चाहता है, उसको बचाने के लिए आएगा, और फिर उसके बाद अमेरिका के जो सफारत खाना है उनकी तरफ से जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं उन्होंने ट्वीट किया था कि ये मैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी ये बात पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन अब यहाँ पे कोट करना ज़रूरी था इसलिए आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कहा था ट्वीट के अंदर कि अगर इसने कोई जुर्म किया है, अगर हमारे मुल्क का कोई भी बाशिंदा हो, अगर उसने किसी भी मुल्क के अंदर जो भी जुर्म किया हो तो उसके ऊपर जो सज़ा होगी, जज़ा होगी, वो उस मुल्क का कानून जो है वो तय करेगा उसके जुर्म की बेस पे। उसने जुर्म क्या किया है वो साबित होने पर ये सारा कुछ है। लेकिन अब बात करते हैं इसके दूसरे पहलू के ऊपर कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसका केस कमज़ोर होगा और बहुत सारे लोग कहते हैं कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहली बात ये है कि ज़ाहिर जाफिर सिर्फ अमेरिकी सिटीजन नहीं है, वो पाकिस्तानी भी है, ये हम सब जानते हैं। और इसके अलावा वो एक्सेस करते होते हैं, जहाँ बचाने की कोशिश उनको करते होते हैं जो उनके ख़ास कोई जैसे इनका इंटेलिजेंस का बंदा हो या उनकी आर्मी से किसी का ताल्लुक हो या उनका कोई ख़ास बंदा हो जिससे उनका कुछ पर्दाफाश होने वाला हो, जैसा कि माजी के अंदर ऐसा हो चुका है। रेमंड डेविस से कौन वाकिफ नहीं है, उसने दिन दिहाड़े पाकिस्तान के अंदर गाड़ी के नीचे पाकिस्तानियों को कुचल दिया था और उसके बाद उसको वो बचा कर ले जाने में कामयाब हो गया था। अब अगर वो उसको पकड़ा जाता, उसके ऊपर केस चलता और बाकायदा तौर पर पकड़ा तो वो गया था, लेकिन अगर वो पाकिस्तान के अंदर उसके कानून के मुताबिक उसको सजा मिलती तो पूरा इन्वेस्टिगेट होता, तो ऐसे बहुत सारे राज थे अमेरिका के जो उनकी चोरियां थी, जो पाकिस्तानियों के साथ वो दो नंबरी करता आया है शुरू से, वो चीजें सामने आ जाती। सेम ऐसा ही इस केस में हो सकता है। अब इस केस में जो असर रखने वाली चीज है वो एक है, ये बिजनेस टाइकून है और इनका बहुत सारे मुल्कों के अंदर बिजनेस है और इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। पहले तो उन्होंने डिनाई किया इस बात को, अमेरिकी कौंसलेट ने, बाद में जो है बड़ा मजबूर किया गया उन्हें, तो उन्होंने एक रब्ता करना चाहा। और उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि कोई भी किसी भी मुल्क का बाशिंदा हो तो उसके जो सफारत खाना है वो उसकी एक्सेस ले सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ का उनको वो तब ये करते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा जो शहरी है उसने कोई जुर्म नहीं किया, ऐसा ना हो कि बेगुनाह उसे जो है धकेला जा रहा हो इस केस के अंदर, तो वो इस चीज़ की एक्सेस इसलिए लेते हैं, पता करते हैं कि अगर ये वाकई इसने कोई जुर्म किया है
तो उसकी जो स्टेटमेंट होती है, जो उसकी इंटरव्यू जो किया गया, उसका जो मौक़िफ़ होता है उसको सुन लिया जाता है। फिर उसके मौक़िफ़ के मुताबिक वो देखते हैं कि अगर ये बेगुनाह है तो उसको सपोर्ट करते हैं, अगर ये बेगुनाह नहीं है तो उसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन माजी की जो तारीख है हमारी, उसके अंदर देखा जाए तो ये बड़ी दो नंबरियां करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे आपका मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी वाली बात हो जाती है। ये इनकी जो अपना मकसद होता है अमेरिका का, जब भी माजी के अंदर ऐसा हुआ है, इन्होंने ऐसे पाकिस्तान के साथ धोखेबाजी और डंडी से काम लिया है। ये दिखाते कुछ हैं और मारते कुछ हैं। अगर पाकिस्तान के एक जो पाकिस्तान को त्यारे दिए गए थे, उस हवाले से एक बात बहुत ज़्यादा फेमस है, आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं कि इसने जो F-16 है उसके बारे में देने की कोशिश की थी अमेरिका ने, उसके बाद किस लिए क्या एलिगेशन लगा के पाकिस्तान को नहीं दिए थे। इस तरह ये कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान को धोखा दे सकता है। इसको बचाने के लिए जो एक इनके पास पॉइंट है वो ये है कि एक बिजनेस टाइकून है, क्योंकि बरतानिया और अमेरिका, ये बात वाजे है कि जो शख्स पैसे जिसके पास बैंक बैलेंस हो बहुत बड़ी मिकदार में, तो उसको ये रसाई जरूर देते होते हैं। फिर तीसरी बात ये हो रही है, एक तो इसको सजा कब होगी, फिर दूसरा ये भी पूछा जा रहा है कि इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखें, केस के अंदर जो एविडेंस है वो बड़े स्ट्रांग है एक तो, लेकिन इसको देखते हुए ये खदशा हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको जो सजा होगी वो मिलेगी, चाहे वो उसको उम्र कैद हो 14 साल हो। भाई क्यों आपको इसको 14 साल सजा मिलेगी, उम्र कैद सजा मिलेगी? इसने इतना घटिया जुर्म किया है तो इसको सजा। हमारे जो कमेंट के अंदर एक चीज जो मैक्सिमम देखी जाती है, 99% लोग कहते हैं कि ऐसे शख्स को चौक के ऊपर लटकाना चाहिए, इस केस को एग्जाम्पल बनाना चाहिए। और जो मेरे सहाफी भाई ये कहते हैं कि इसको इसके मुताबिक सजा मिलेगी, वो मिलेगी, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको उम्र कैद की सजा मिलेगी या इस तरह का, यही तो मेन वो पतली गली है जिससे वो निकलना चाहते हैं। और इसी चीज का रोना तो हम रो रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि आप लोग खामखा की सनसनीखेज फैला रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। देखिए भाई, ये एक वीक पॉइंट है। माजी के अंदर ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस की जाती हैं। ये एक इन केस के अंदर या ऐसे जुर्म के अंदर, जराइम के अंदर, ये एक पतली गली है। ये एक उनके पास वीक पॉइंट होता है कि पहले उसकी जो सजा होती है वो तब्दील कराई जाती है उम्र कैद में, फिर उसके रवैये को देख के जेल हुकाम ने उसकी सजा और कम कर दी। फिर किसी और मसले के तहत जो है वो किसी तरह जब मामला बहुत ठंडा पड़ जाता है, लोग भूल जाते हैं इस केस को, तो उसके बाद क्या होता है कि इसको किसी तरह छोड़ दिया जाता है। वरना एक ऐसा कैदी जिसको जेल के अंदर ब्यूटी पार्लर, जिसके वालिदैन को जेल के अंदर ब्यूटी पार्लर की सहूलत मुयस्सर है और वो अपने कैंटीन की एक्सेस मांगते हैं कि हमें बी कैटेगरी दी जाए, कैंटीन के ऊपर मर्जी के खाने हम खाएं, ये सारी चीजें क्यों की जाती हैं? जो लोग ये बात कर रहे हैं, मैं यहां पे उसको वादे तौर पे कहूंगा, चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, दुर्फिटे मुंह जो लोग कह रहे हैं कि इसको सिर्फ उम्र कैद की सजा मिलेगी, ये 14 साल की सजा मिलेगी, हम यहां पे इंसाफ की बात कर रहे हैं। उसने जो किया उसके साथ वैसा होना चाहिए, उसको जितना जल्दी हो सके उसको ये सजा देनी चाहिए। और इसके बाद सजा की बात जो हो रही है, देखिए चालान जमा होगा। अब उसको इस वक्त जो अदालती जो एक टर्म बोल जाती है, जुडिशरी जो रिमांड है, उसके ऊपर रखा गया है। इसकी केस की बाकायदा तौर पे सुनवाई अभी नहीं हुई, अभी उसको मुजरिम डिक्लेयर नहीं किया गया, अभी वो एक मुल्जिम नामजद हैं, जो इसके शरीक हैं या मेन अक्यूज है वो मुल्जिम नामजद हैं। जब चलान जमा होगा, अब बताया ये जा रहा है कि जो 6 तक इसकी एक्सेस हुई है, उसके बाद दोबारा इसका चलान जमा हो सकता है या इसकी डेट एक्सटेंड हो सकती है। ये भी पॉसिबल है, किसी एविडेंस या जो डीएनए की रिपोर्ट आनी है, जो बाकी उनके फिंगरप्रिंट्स हैं उन लोगों के जो शरीक मुल्जिम हैं, उसको अगर डिले होता है तो वेट और भी हो सकता है। और उसके बाद बाकायदा तौर पे जो इसका ट्रायल होगा वो शुरू होगा। फिर ये ट्रायल के अंदर जो अदालत इसका फैसला करेगी कि इसको क्या सजा होगी। लेकिन हमारी डिमांड क्या है? नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाना है।
जिस बेदर्दी के साथ, जिस दरिंदगी के साथ, जिस सफाकियत के साथ उसने हमारी पाकिस्तानी एक मासूम लड़की का उसने कत्ल किया है, जिस तरह बेदर्दी के साथ उसने कत्ल किया है, उस तरह हम उसकी सज़ा भी उसी की डिमांड करते हैं कि उसको जो सज़ा हो इतनी सख्त से सख्त हो, एक एग्जाम्पल हो। फिर दूसरा ये भी हम यहाँ पे हमें खदशा है कि अगर इसको ये सज़ा नहीं मिली तो ये केस एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी कि हर शख्स जो है इस तरह बचने की कोशिश करेगा। माजी के अंदर इस केस का हवाला दिया जाएगा, जिस तरह एक जुबैर केस को लेके एक हवाला दिया जाता है जो इस केस के अंदर एक प्लस पॉइंट है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में एक शख्स ने और सवाल किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ बताएं। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये जाहिर क्यों किया जा रहा है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक्सेस मांगी है, तो ये एक बात मीडिया के अंदर फैल गई है। अब हो सकता है कि वो इसको डिले करें, हो सकता है कि वो ना करें, लेकिन वो करेंगे तो यही बात एक वाज़ेह है। वो अपना जिस तरह पहले वामिक रियाज अपना एक इंटरव्यू के अंदर बता चुका है कि हमारा कसूर नहीं है, हम शुरू से गवाह बनना चाहते थे, ये सारा कुछ था, तो वो हम उसको गवाह क्यों नहीं बनाया गया? पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेट किया है वो बड़ा जबरदस्त इन्वेस्टिगेट किया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये लोग मुजरिम हैं। इन्होंने जो सबूत थे, एविडेंस थे, उन्हें टेम्पर करने की कोशिश की है और किसी हद तक किया। जो इन्होंने दुपट्टा उठाया और बेडशीट उठाई वो मेन इनके एविडेंस हो सकते थे, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, क्योंकि पुलिस तो आधा घंटा पौना घंटे के बाद पहुंची है, सवा घंटा भी कहा जा सकता है कि उसके बाद पहुंची है। उसके बाद जब तक उनके दरमियान अंदर क्या ऐसे मामलात रहे हैं जो हमें नहीं पता, जो ऐसी चीजें वाजे नहीं है। अब चलान जमा होगा, उसके अंदर जो दूध का दूध है वो पानी का पानी, सारा वाजे हो जाएगा कि क्या इन्होंने गुल खिलाए हैं अंदर। ये सारा कुछ चलान के अंदर पुलिस ने जो है वो दर्ज किया होगा। ये सारी बातें अब वाजे तौर पे तब आएंगी जब चलान जमा होगा और इन मुल्जिमान को एक एक कॉपी जो है वो फड़ा दी जाएगी और उसके बाद पता चलेगा कि क्या इनके ऊपर जो है पुलिस ने अब पुलिस की फाइंडिंग क्या है इसके ऊपर। लेकिन इब्तदाई तौर पे बताया यह जा रहा है पुलिस ने बड़ा जबरदस्त जो है इसके ऊपर काम किया है, इन्वेस्टिगेट किया है और इन लोगों को बाकायदा तौर पे मुल्जिम नामजद किया है। जो इसके शरीक मुल्जिम है, जाहिद जाफिर तो है ही, लेकिन हमारी कोशिश होगी जो इसके शरीक मुल्जिमान है, जिन्होंने इनकी मदद करने की कोशिश की है और सबूतों को टेम्पर करने की कोशिश की है, इन लोगों को भी सख्त से सख्त सजा मिले। अपना ख्याल रखिएगा। और अगली वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऐसे झूठ बोले जा रही हैं, नूर मुकद्दम के ऊपर कीचड़ उछाली जा रही है, उसको डिनाई किया गया है उनके वालिदैन की तरफ से, और कुछ ऐसी बातें हैं जो अगली वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।